हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं अनिल हनेगावे। स्ट्रक्चर मैपिंग क्या होती है ये इस वीडियो में कंप्लीट समझाऊंगा। एसएमसी कंसेप्ट जो है बहुत आसान हो जाएगा आपको इस वीडियो के बाद। देखिए, आपने देखा होगा कि सबसे पहले ही मार्केट जब भी अप ट्रेंड में होता है हायर हाइज बनाता है, फिर उसके बाद हायर लोज बनाता है, एंड उसके बाद हायर हाइज एंड हायर लोज बनाता है, एंड देन हायर हाई, देन उसके बाद हायर लो करके यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो जाता है। हायर लो बना के फिर यहाँ पे लोअर लोज बना के लोअर हायर हाइज बना के मार्केट नीचे जाता है। इसके बीच में वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर एंड इंड्यूसमेंट। अब ये क्या होता है इस वीडियो में कंप्लीट समझाने वाला हूँ। इस लेक्चर को पूरा सुनिएगा। देखिए, इसको समझने के लिए सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं। मार्केट सबसे पहले यहाँ से निकला एंड यहाँ पे हायर हाइज बनाया। ओके, ये हायर हाइज बनाने के बाद मार्केट फिर यहाँ पे नीचे आया। नीचे आने के बाद हायर लोज बनाया एंड हायर लोज बनाने के बाद मार्केट जा रहा है ऊपर। अब ये क्या होता है, यहाँ पे मार्केट ऐसे ऊपर गया अप ट्रेंड में एंड एक पॉइंट बनाया जहाँ पे मार्केट एक सेलिंग रैली आ गई एंड नीचे गया। बट नीचे आने के बाद ये जो लो है इस लो के नीचे नहीं गया, नहीं जाते हुए पिछले हाई को ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया। इसके लिए इसको कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब ये ऊपर जाने के बाद हाई बनाया, फिर से एक बार हाई बना के फिर ये नीचे आके फिर ऊपर ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे फिर से एक बार ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इसको BOS कहते हैं। अब ये करते समय मार्केट ने क्या किया, अब ये सब डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर रहता है। यहाँ पे इसके अंदर भी अगर आप देखते हैं तो ये इस तरीके से क्लियर होता नहीं है, इसके अंदर और बड़ी चाल होती है। अनिल सर, ये तो हमको समझ में नहीं आता है। यूजुअली इसके अंदर बहुत सारे मूव होते हैं, तो उसको कैसे पहचाने। देखिए, ये तो बिग मूव हो गया, बिग स्विंग्स। इसके अंदर इंटरनल स्विंग्स होते हैं इस तरीके से। ओके, तो ये मैं बाद में समझाऊंगा इसको थोड़ा डिटेल में, एंड इसके साथ इंड्यूसमेंट क्या होता है वो भी डिटेल में समझाऊंगा। पहले आप मोटा मोटी इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। आई होप ये पॉइंट्स जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है। ओके, देखिए यहाँ पे फिर से ऊपर जाने के बाद इस तरीके से मार्केट जब क्या होता है, यहाँ पे नीचे ब्रेक करते हुए ट्रेंड चेंज हो जाता है। अब ट्रेंड चेंज जो हो रहा है इस पॉइंट को यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलते हैं, CHOCH। ओके, चोच भी इसको कहते हैं। अब यहाँ पे प्रीवियस देखो, यहाँ पे जो लेफ्ट साइड पॉइंट है उसको इम्पोर्टेंस है। यहाँ पे लेफ्ट साइड पॉइंट को यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। ओके, ये पहले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, दूसरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, एंड यहाँ पे तीसरा होने की कोशिश किया बट नहीं हुआ, ये नीचे आ गया। एंड यहाँ पे क्या हुआ, पिछले यहाँ पे देखो पिछला लोअर लो को यहाँ पे ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, ट्रेंड चेंज हो गया। चेंज होने के बाद फिर मार्केट क्या किया, इस हाई को ब्रेक नहीं किया, नहीं करते हुए नीचे गया। तो यहाँ पे ये वैलिड है चेंज ऑफ कैरेक्टर। ओके, तो ये वैलिड कौन सा रहता है कौन सा नहीं रहता है मैं डिटेल में समझाऊंगा। देखिए, यहाँ पे फिर ये प्राइस क्या किया, ऊपर गया बट इसने इसके लो को तोड़ दिया। तोड़ देने के बाद ये क्या हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, अब इसका डाउन ट्रेंड शुरू हो गया। फिर यहाँ पे प्रीवियस स्विंग लो को ब्रेक कर दिया, तो ये हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। एंड ये फिर यहाँ पे प्रीवियस स्विंग लो को ब्रेक कर दिया, तो ये क्या हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो ये इस तरीके से प्राइस बिहेव करता है। इंट्राडे ट्रेडिंग हो, स्विंग ट्रेडिंग हो, ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में या 1 आवर के टाइम फ्रेम में ये बहुत ही अच्छी तरह से ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में हेल्प होता है। स्पेशली यहाँ पे अप ट्रेंड में क्या होता है, एक चीज़ नोटिस आपने किया है क्या, देखिए जब प्राइस ऊपर हायर राइज बना रहा है एंड हायर लोज बना रहा है, तो ये पिछला हायर लो है वो सेफ है। मतलब इस पॉइंट के नीचे दूसरा हायर लो अभी तक आया नहीं है। जब तक ये सेफ रहेगा तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर रहेगा। ओके, ये इस तरीके से जब तक चलेगा तो हायर लोज, पिछला हायर लो ऊपर वाले हायर लो से
नीचे रहना चाहिए। एंड आई होप ये पॉइंट थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट समझ में आ रहा है, तब तक ये सेफ रहेगा। जब ये पॉइंट ऊपर ब्रेक करने के बाद दूसरी बार ये ब्रेक कर देगा पिछले हायर लो को। ओके, ये पिछले हायर लो को, मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो रहा है। ओके, चोच जो बोलते हैं, तो यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो रहा है। अब इसके बीच में थोड़ा सा इंड्यूसमेंट आता है, वो आईडीबी जिसको बोलते हैं, वो मैं बाद में समझाऊंगा। पहले ही इस पॉइंट को समझ लीजिए कि ये इस तरीके से आपको मार्केट को पढ़ने की एक आसान भाषा है, जो यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर आपको समझ में आ जाएगा। अब एक अप ट्रेंड में एक पॉइंट आएगा, कभी ना कभी यहाँ पे ये पॉइंट जो है ये पिछले हायर लो को ब्रेक कर देगा, एंड इसी पॉइंट को चेंज ऑफ कैरेक्टर कहते हैं। ओके, इसी पॉइंट को चेंज ऑफ कैरेक्टर। ओके, अब क्या हो रहा है यहाँ पे मार्केट, अब इसके बाद ये चेंज ऑफ कैरेक्टर कब वैलिड माना जाएगा, वैलिड कब माना जाएगा, ये पिछले हायर हाई, ये जो हायर हाई है इसको ब्रेक ना कर दे। ओके, ऐसा करके फिर जब ये नीचे जाएगा, ये जब ब्रेक कर देगा फिर नीचे जाएगा, तो ये क्या बन गया, लोअर हाई। बट ये वैलिड कब होगा, जब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा तब। पहले क्या हुआ, चेंज ऑफ कैरेक्टर। ओके, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ एंड इसके बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। बट आप कहेंगे कि अनिल भाई इस तरीके से तो काम होता नहीं है मार्केट में, कभी कभी क्या होता है इस तरीके से ये सीधा चला जाता है ऊपर। यस, यहाँ पे फिर से एक बार यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर होता। ओके, यहाँ पे फिर से एक बार चेंज ऑफ कैरेक्टर होता, ये वैलिड नहीं है। ये जो ये लोअर लो है, ये लोअर लो है, ये वैलिड कब होगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद। बट यहाँ पे फिर से एक बार इसको ऊपर करके यहाँ पे जब ऊपर जाएगा तभी ये लोअर लोज कंफर्म माना जाएगा, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो मैं फिर से एक बार समझाता हूँ, इस चीज़ों को फिर से समझो, बारीकी से समझो। सबसे पहले बॉस को समझो, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है कि मार्केट जब भी प्रीवियस स्विंग हाई को या लो को ब्रेक कर देता है तो ये कंफर्मेशन होता है कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रेंड। ओके, तो ये कंफर्मेशन है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंटिन्यूएशन है, चोच जो है ये ट्रेंड चेंज है। अब ट्रेंड में पिछले प्राइस जो होता है उसको ब्रेक करते हुए हायर हाइज बनाता है, तो इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अपर साइड माना जाएगा। एंड डाउन ट्रेंड में जो प्रीवियस स्विंग लो है उसको ब्रेक कर दिया जाएगा, तो डाउन साइड, तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन सिग्नल होता है BOS। यहाँ पे निफ्टी के चार्ट्स में मैं समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे ट्रेंड चल रहा है ऊपर के साइड। ओके, ऊपर साइड गया है, यहाँ पे हायर हाइज बनाया है। ओके, एंड नीचे आने के बाद यहाँ पे देखो हायर लोज बनाया है। फिर यहाँ पे ये जो हाई है, प्रीवियस हाई है, इसको ब्रेक कर दिया है, तो मेजर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। फिर यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद फिर यहाँ पे नीचे आ गया है, तो प्रीवियस जो स्विंग लो है, तो जिसको हम हायर लोज बोलते हैं, इसको ब्रेक कर दिया है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है। चेंज ऑफ कैरेक्टर यानी कि पिछले जो स्ट्रक्चर है उसको ब्रेक कर दिया है एंड यहाँ पे लो कर दिया है, बट यहाँ पे सस्टेन नहीं हुआ है। अब हमारा ये लोअर लोज हो गया क्या, नहीं, अभी तक कंफर्मेशन नहीं हुआ है। जब ये क्या हुआ, फिर ये पिछले हाई को ब्रेक कर दिया, मेजर जो हाई है यहाँ पे देखो हायर हाइज को ब्रेक कर दिया। फिर ये जब ब्रेक करेगा तो यहाँ पे हायर लोज ये यहाँ पे कंफर्म हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे फिर से ब्रेक कर रहा है, मेजर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। फिर यहाँ पे देखो फिर हायर लोज हो गया, ये फिर हायर हाइज फिर हो गया, यहाँ पे मेजर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। देखो हायर हाई को ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद फिर ऊपर चला गया, तो यहाँ पे क्या किया, हायर हाइज बना दिया। फिर ये नीचे आ गया, हायर लोज। ओके, फिर ये देखो यहाँ पे हायर हाई को ब्रेक कर दिया। तो इस तरीके से ट्रेंड चल रहा है। तो ये कब तक चल रहा है, कभी ना कभी ब्रेक हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे मेजर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये ब्रेक हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, कंटिन्यूस मेजर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब यहाँ पे कंटिन्यूस अप ट्रेंड है। और यहाँ पे देखो मेजर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऊपर चल रहा है, ट्रेंड मेजर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है। ओके, तो यहाँ पे देखो प्रीवियस स्विंग लो जो है उसको यहाँ पे ब्रेक नहीं किया, मेजर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, ये तो अप ट्रेंड में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, तो इसका मतलब ये एक
अप ट्रेंड में कंटिन्यूएशन पैटर्न है। बट यहाँ पे देख लो, ओके, अब क्या हो गया, मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे हायर हाइज बना दिया एंड यहाँ पे लोअर लो बनाया, ओके, लोअर लो, ये हायर लो, ओके, एंड यहाँ पे लोअर लो, बट यहाँ पे सस्टेन नहीं हुआ, ये हमारा कंफर्मेशन हुआ क्या, नहीं, हायर लो कंफर्म होना है। कब हो जाएगा वो हायर लो, तो यहाँ पे देखिए ये ब्रेक होने के बाद यहाँ पे ब्रेक कर दिया, तो इस पॉइंट को देखो, लेफ्ट साइड वाले पॉइंट को काउंट किया जाएगा, ना कि राइट साइड पॉइंट को। तो लेफ्ट साइड का डेटा को बहुत इंपॉर्टेंस है। अब ये ट्रेंड चेंज हो गया, यहाँ पे आता है इंड्यूसमेंट, ओके। तो ये मैं सीरीज ऑफ लेक्चर बनाऊंगा, तो बस मैं सभी जो आपके डाउट्स रहेंगे यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश करूंगा। बस एक आपसे चाहिए कि आपसे क्या चाहिए, एक लाइक, भर भर के लाइक दो, भर भर के कमेंट दो। चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है, देखो यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया है, अब इसके बाद ट्रेंड चेंज हो रहा है। तो ये क्या होता है, जो पहले अप ट्रेंड में था उसको ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद ये क्या कर रहा है, सिग्नल दे रहा है कि ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है। इसका पर्पस क्या है, वार्निंग साइन है ट्रेंड चेंज होने का। अगर आपका कोई पोजीशन है, यहाँ पे आप उस पोजीशन को मैनेज कर सकते हो या एग्जिट कर सकते हो या नया पोजीशन बिल्ड कर सकते हो कंफर्मेशन के बाद। ओके, एग्जांपल, ये अप ट्रेंड के बाद जो प्राइस ब्रेक होता है, प्रीवियस स्विंग हायर लो को ब्रेक कर देता है, तो इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर डाउन साइड बोलते हैं। तो यहाँ पे पॉसिबल बियरिश रिवर्सल आ सकता है। डाउन ट्रेंड में अगर ब्रेक होता है हायर लो को या लोअर हाई को, तो यहाँ पे CHOCH चोच अप बोलते हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रो टिप्स ये है कि चोच जो होता है फर्स्ट साइन होता है मार्केट का डायरेक्शन शिफ्ट होने का। तो यहाँ पे देखो सीक्वेंस देखिए, हायर लोज बन रहा है, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, देन हायर लो, तो ब्रेक हो रहा है हायर लो, तो वो चोच बन रहा है। अब चोच का इस्तेमाल कैसे करें, ये देखिए यहाँ पे CHOCH मेजर जो चेंज हो गया, बट यहाँ पे देखो ये इसके बाद फिर ऊपर गया, यहाँ पे हायर लो, ये कंफर्म हो गया, इस पॉइंट को हायर लो बोलेंगे हम, ओके। तो ये हायर लो हो गया, फिर यहाँ पे नीचे आ गया, फिर यहाँ पे इसके लो को ब्रेक नहीं किया, तो इसको ब्रेकअप स्ट्रक्चर माना जाएगा क्या, नो, यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं है। यहाँ पे देखिए फिर ये ऊपर चला गया, ये इंटरनल ब्रेकअप स्ट्रक्चर है, ये देखो इसके बाद यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया, तो यहाँ पे लोअर लो कंफर्म हो गया, फिर ये उसके बाद ऊपर चला गया, तो ये हायर लो, ओके, फिर ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर कंटिन्यूएशन, ये देखिए नीचे गया, फिर ये ऊपर गया, तो हायर लो, ये लोअर लो, तो फिर ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया, फिर ये नीचे गया। अब पिछले हायर लो को ब्रेक हो रहा है, तो ये मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो रहा है। बट ये यहाँ पे इंड्यूसमेंट आता है। इंड्यूसमेंट मेजरली कब होता है, इस इंड्यूसमेंट को कहते हैं फेक मूव। अब देखो यहाँ पे मेजर हो रहा है, बट ये कंफर्म नहीं हुआ है। कंफर्म कैसे नहीं हुआ है, देखो पिछले हायर लो को ब्रेक हुआ क्या, नहीं, ओके, पिछले हायर लो को ब्रेक हुआ क्या, नहीं, तो यहाँ पे इंड्यूसमेंट आता है, जिसको आइडियल भी बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो ये इंड्यूसमेंट मूव है, यहाँ पे फेक मूव भी है। अब यहाँ पे देखो माइनर छोटा इंटरनल ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो रहा है, तो ये नीचे आ रहा है, तो आपको इंटरनल नहीं मेजर को कंसीडर करना है ट्रेंड चेंज करने के लिए। तो ये मैंने क्या किया है, तो एक हाईलाइट कर दिया है मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो ये मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपको आइडेंटिफाई करने के लिए। ये लोअर लोज बना दिया, फिर ये जब चेंज ऑफ कैरेक्टर बन गया, तो ये हायर लो कंफर्म हो गया। इसका मतलब सभी हायर लो एक ट्रेड करने के लिए होते हैं क्या, नहीं। तो जब आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर जब हो जाएगा तब कंफर्मेशन होगा। तो यहाँ पे फिर ये लोअर लोज बन गया, फिर हायर लो बन गया, फिर ये लोअर लो, फिर हायर लो, फिर ये लोअर लो, फिर हायर लो, ये देखो। बट यहाँ पे जब ब्रेक हो रहा है तभी मेजर ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो रहा है। तो आपको तो यूजुअली क्या होता है, मेजर ब्रेकअप स्ट्रक्चर को देखना है। तो इसी तरह मार्केट चलता रहता है।